नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेटर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग? ये कंफ्यूजन हर एक न्यू इन्वेस्टर के साथ होता है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में से कौन सा ऑप्शन आपके फाइनेंशियल गोल के लिए ज्यादा सुइटेबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड में पैसा लगाते हो और वक्त के साथ अपने पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ देते हो। जैसे 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा। इसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क शॉर्ट टर्म के मुकाबले बहुत कम होता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को हर दिन मार्केट देखनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पेशेंस का खेल है। मार्केट गिरता भी है, उठता भी है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो घबराता नहीं। वो अपने डिसीजन पर बना रहता है। क्योंकि मार्केट में हर क्राइसिस के बाद हमेशा रिकवरी होती है। 2008, 2020 जैसे बड़े मार्केट क्रैश के बाद भी मार्केट रिकवर हुआ है और नया हाई बनाया है। जो लोग लॉन्ग टर्म में बने रहे उन्होंने पैसा बनाया। लॉन्ग टर्म में हमेशा अपना पैसा डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया और वो स्टॉक गिर गया तो लॉस ज्यादा होगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। 4 से 5 अच्छे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, ताकि अगर एक गिरता है तो दूसरा संभाल ले। लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। जब आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपका अपने रिटर्न्स पर रिटर्न्स मिलते हैं, जो टाइम के साथ वो पैसा भी ग्रो होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होती। ये एक जर्नी है जिसमें आप अपना दिमाग, दिल और डिसिप्लिन सब लगाते हो। आप जल्दी पैसा नहीं बनाते, लेकिन बड़ा पैसा बनाते हो। और मार्केट का असली रिवार्ड सिर्फ उन्हें मिलता है जो मार्केट में रुकना जानते हैं और समय के साथ चलना जानते हैं। अब चलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या है उसके बारे में जानते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसा पैसा लगाना जिसका टाइम पीरियड 1 मंथ से 1 साल तक होती है। यानी जब आप किसी एसेट जैसे स्टॉक, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट के लिए 1 साल के अंदर पैसा लगाते हो और जल्दी रिटर्न चाहते हो तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। क्योंकि सेबी और इनकम टैक्स के हिसाब से 1 साल के अंदर बेची गई इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म माना जाता है। ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। मतलब ना प्योर इन्वेस्टिंग है, ना प्योर ट्रेडिंग है।
यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो सेफ भी रहना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म मौका भी नहीं खोना चाहते। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का बैकबोन होता है। इस टाइप के इन्वेस्टिंग में आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके प्राइस चार्ट, वॉल्यूम, मोमेंटम इंडिकेटर जैसे आरएसआई, मूविंग एवरेजेस पर फोकस करना पड़ता है। आप देखते हो कि स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, किस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर रिएक्ट कर रहा है, ताकि एंट्री और एग्जिट का सही वक्त मिल सके। मार्केट न्यूज और करंट इवेंट्स शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को तुरंत इफेक्ट करते हैं। एक छोटी सी न्यूज जैसे क्वार्टरली रिजल्ट, आरबीआई अनाउंसमेंट, बजट अनाउंसमेंट या ग्लोबल इवेंट किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म में ऊपर या नीचे ले जा सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को हमेशा करंट अफेयर्स, फाइनेंस न्यूज और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट पे नजर रखनी पड़ती है। सभी स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए सुइटेबल नहीं होते हैं। आपको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो, ताकि आप जब चाहे एंट्री और एग्जिट ले सको। लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में फंस जाने की रिस्क होता है, क्योंकि वहां बायर या सेलर मिलना मुश्किल होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड होता है। फोकस सिलेक्ट स्टॉक पर होता है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपना पैसा मल्टीपल सेक्टर और स्टॉक में लगाते हैं, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यूजुअली 2 to 4 ही स्टॉक पे फोकस करते हैं, जिसमें उन्हें हाई मोमेंटम या क्विक मूव दिख रहा हो। इसमें कैपिटल का प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का पहला काम होता है अपने पैसे को बचाना, कमाना बाद में। इसीलिए मार्केट में रिसर्च करो, न्यूज समझो और छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो। कभी भी लोन या इमरजेंसी फंड से इन्वेस्ट मत करो। आप बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। चलो ये जानते हैं। अगर आपके पास रेगुलर इनकम है, आपके पास मार्केट को समझने का वक्त नहीं है, इसीलिए आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, पेशेंस रख सकते हो और अपने फ्यूचर्स गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे रिटायरमेंट, एजुकेशन या घर बनाना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप रोज मार्केट देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, रिस्क ले सकते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो, लॉस को मेंटली हैंडल कर सकते हो, तभी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ट्राई कर सकते हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मार्केट को डीपली समझते हैं, क्योंकि हर कोई शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं बना सकता। इसीलिए तुम अपनी जरूरत और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है।
कई लोग तो दोनों का मिक्स भी करते हैं, जैसे कि मंथली एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए और थोड़ा सा कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये प्रोसेस भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन हमेशा अपने रिस्क को समझकर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म या बोथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।